हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन। याद रहे, इसकी थ्योरी हमने आपको पहले पढ़ा दी है। थ्योरी वाले वीडियो में जाकर पैरेललोग्राम की थ्योरी पढ़ना है आपको अच्छे से, और साथ ही साथ ट्रेपेजियम की थ्योरी। मतलब इनके वीडियो देख लेना और फिर इन क्वेश्चन को लगाओगे, आपको आसान लगेगा। जी हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ जो होगा वो बताएंगे, आप उसकी चिंता मत करना, पर जो बताया है उसको फॉलो करना। कहता है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है इन विच जिसमें डायगोनल ए डी और बी सी इंटरसेक्ट एट ओ। यहां एक मैटर हो गया, जो ये डायगोनल ए डी और बी सी बोल रहा है, तो इसी हिसाब से चित्र को बनाना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम है जिसे समांतर चतुर्भुज। अब देखो, डायगोनल ए डी कह रहा है और बी सी कह रहा है, मतलब ऐसे डायग्राम बनेगा। भाषा समझो, डायगोनल ए डी, डायगोनल बी सी, ये बोला है। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच जिसमें डायगोनल ए डी और बी सी इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल एक दूसरे को ओ पे काट रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है क्या, देखिए सारा खेल भाषा का है, बढ़िया से पढ़िए। फिर हमसे कहता है ए ई एंड डी एफ आर परपेंडिकुलर। देखो ए ई और डी एफ आर परपेंडिकुलर ऑन बी सी एट ई और एफ। अब ए ई डी एफ आर परपेंडिकुलर बी सी। जैसा ये बोला गया आपके सामने, देखिए ए परपेंडिकुलर है, डीएफ परपेंडिकुलर है, और किस पे है, बीसी पर। किस पे है, बीसी पर है। ठीक है, नॉट ए बिग डील। अच्छा, इसको देखकर एक बात समझ में आ रहा है क्या? बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, एक क्या, बहुत सी बातें। तो ठीक है, अभी करते हैं। ये तो क्वेश्चन की भाषा थी जो कि हमने कर लिया। ठीक है, पहली बात को आपको सीखना चाहिए। अगर कोई चीज समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो अगर ये थीटा होता है तो ये 180 माइनस थीटा होता है, तो ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा। पहली बात तो ये हो गई, नॉट ए बिग डील। अब ये लगे चाहे ना लगे, पर वो बात हो गई सो हो गई। अब इस क्वेश्चन में हमें मालूम है एक एक चीज कि ये से अगर ये एंगल अल्फा कर दिया तो ये अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। और जब देखो ट्रायंगल ए ई ओ डी एफ ओ में देखा जाए दो एंगल्स आर सेम, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। यहां से एक बात समझ में आ रही है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर। सर क्यों होंगे? समरूप इसलिए क्योंकि तीनों एंगल्स हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। तीनों एंगल्स हमारे क्या हो गए? सेम हो गए, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अभी हम कह नहीं सकते कि कौन सा पूछ रहा है, उसके लिए हम ऑप्शंस को उठाते हैं। तो ऑप्शंस यहां लिखना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। ए ओ ई डी ओ एफ। देखिए पहले में आराम से बताएंगे, क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, तेजी से बता देंगे तो आपको खराब लगेगा। डी एफ सी, ट्रायंगल ए बी सी
डी सी बी और ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी डी। हमसे चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं पहले वाले को देखूं तो ए ओ ई, देखो ए जो कि बी है, बीटा, ओ ई मतलब बीटा अल्फा 90, तो बीटा अल्फा 90 इसके अंदर है, तो बीटा अल्फा 90, तो देखो बीटा अल्फा 90, तो डी ओ एफ मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, सिमिलर वाला। याद करो हमने जो आपको सिखाया भी था सिमिलरिटी, हमने आपको सिमिलरिटी में यही बताया था कि अगर ये अल्फा, ये बीटा, ये थीटा है, और ये मान लो थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, नामकरण कुछ भी कर दो, ए बी सी, यहां पी क्यू आर। तो हमने कहा था कि अगर आपको सिमिलरिटी चेक करनी है, मान लो आपने अल्फा बीटा थीटा लिया, तो ट्रायंगल बी ए सी हुआ, अल्फा बीटा थीटा, तो ये जो सिमिलर होगा अल्फा बीटा थीटा ऐसे होगा, मतलब पी आर क्यू के होगा। सिमिलरिटी आप पढ़ लेना, थ्योरी में भी बताया है बहुत विस्तार से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि ए ओ ई बीटा अल्फा 90, तो बीटा अल्फा 90 जो कि डी ओ एफ में है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। अब ये क्वेश्चन में जाता है, कहता है ए ई बी, देखो ए ई बी मतलब अब ये भी 90 है भाई, सीधी सी बात है, ए ई बी ये भी 90 है, तो साफ साफ दिख रहा है। और फिर हमसे आता है डी एफ सी में, डी एफ सी में, डी एफ सी में, डी एफ सी में, इसमें जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलो उसमें चला गया डीएफसी में, मतलब अब हमसे जो खेला कर रहा है ये और ऐसे। तो एक चीज समझो, अब ये हटा देते हैं एंगल इधर के, क्योंकि अगर ये बने रहेंगे तो आप एंगल समझ नहीं पाएंगे। देखा ये जाए कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो अगर हम इसी से देखें तो ये अगर एंगल हमने अल्फा लिया तो ये भी अल्फा ही हो जाएगा। और देखा जाए इसमें 90 अल्फा 90 अल्फा, तो दो एंगल्स हमारे सेम हो गए, इसका मतलब तीसरा भी सेम हो जाएगा, तो ये बीटा हो जाएगा। देखिए इस बार वो वाले एंगल हटा दिए, ये दूसरे रखे हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहां पर अगर हमें सिमिलरिटी देखना है तो एंगल से ही देखेंगे। ए ई बी, देखो ए ई बी बीटा 90 अल्फा, बीटा 90 अल्फा, तो बीटा 90 अल्फा, तो डी एफ सी जाएगा, तो डी एफ सी भी है, स्टेटमेंट ये भी 2 हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि एंगल से हम लोग सीखते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ये वैल्यू सारी। समझदार हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं समझदार हो, बड़े प्यार से सीखेंगे। अब कह दो सब सजा के लिखो, सजाने से कोई फायदा नहीं, ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे स्टेटमेंट क्लियर होंगे। अब हमसे कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है डीसीबी के। अब ए बी सी की बात कर रहा है, ए बी सी ये बर्थडे वाले की बात कर रहा है। एबीसी सिमिलर है डीसीबी। अब इसमें भी देखें कि एबीसी डीसीबी के सिमिलर है कि नहीं, वो भी समझ में आएगा। पहली बात तो एक चीज समझो, अब ये लाइनें हटा रहा हूं मैं, जिससे आप चीजों को समझेंगे और बड़े प्यार से समझेंगे। देखिए जल्दबाजी करेंगे सब गलत हो जाएगा। ये लाइनें हमने हटा दी। देखो यहां एबीसी की बात कर रहा है, तो आप जानते हो कि वर्ड ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। पहली बात तो ये, अगर मैंने इसको थीटा घोषित किया तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये तो आप समझ गए। दूसरी बात आप समझो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, अगर ये अल्फा घोषित किया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसे किया था। अब इन दोनों ट्रायंगल देखो, थीटा अल्फा, तो बाय डिफॉल्ट जो ये अगर बीटा हुआ तो ये भी हमारा बीटा हो जाएगा। अब हम ट्रायंगल एबीसी और डीसीबी में देखते हैं। एबीसी के एंगल देखो, थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, तो थीटा अल्फा डी सी बी में है। क्या डी सी बी लिखा है? बिल्कुल लिखा है।
तो स्टेटमेंट नंबर तीसरा भी सही हो गया। इसका मतलब जो गलत होगा वो चौथा वाला गलत होगा, जो गलत होगा वो चौथा वाला। भाई तीन तो सही हो गए, अब ये एडीसी लिखा हुआ है, जो गलत होगा वो कौन सा होगा, चौथा वाला। चलो इसको भी देखते हैं, फिलहाल तो आंसर यहीं से हो गया। फिर भी आत्मा अगर तसल्ली नहीं मांगती है, समझ गए ना, तो फिर भी देखेंगे, चौथा गलत होगा। फिलहाल चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि तीन चेक कर चुके, तो चौथे को चेक नहीं किया जाता है। फिर भी ए डी बी सी, यहां पर नाम कहता है एडीसी, ए डी सी, ए डी सी ये और ए बी डी ये होगा। अच्छा एक बात को समझना, मोहब्बत से सब समझ में आएगा। वर्टिकली मतलब ये दोनों एंगल समान होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल समान है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, बोलो हाँ। अगर ये बीटा है तो ट्रांसवर्सल से ये बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, बोलो हाँ। अब ये दो एंगल सेम है, तो दो एंगल सेम है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी सेम होगा, तीसरा भी। तो इसे थीटा कर दो, इसे थीटा। एक चीज समझो, यहां ए डी सी लिखा है, अब ए डी सी पे ध्यान दो, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, तो बीटा थीटा अल्फा, बीटा थीटा अल्फा, बीटा थीटा अल्फा, तो बीटा थीटा अल्फा डी ए बी में है। किसमें है, ये अगर सिमिलर बोलता तो बीटा थीटा अल्फा डी ए बी में है, तो डी ए बी होता, तो ए बी डी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो सिमिलरिटी देखते हैं वो एंगल से देखते हैं। आई होप यह क्वेश्चन जिसमें काफी समय लगाया समझ में आया होगा। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार फिर से बताएंगे, सर ऐसा क्यों भैया, इसी बात के लिए तो रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो। क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे शौक था, यूट्यूब में भी तो लाइव पढ़ा के आपको सिखा सकता था, भाई सीधी सी बात है, वहां पर भी बता सकता था, पर नहीं, दोबारा बताएंगे जिससे आप अच्छे सीखो। पहला उद्देश्य क्या होता है बच्चा, अगर समांतर चतुर्भुज है, थ्योरी जरूर पढ़ना, अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या, मतलब पैरेलल, मतलब समांतर, मतलब दो ये साइड्स हमारे समांतर होंगे। अगर समांतर है तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, सेम इन दोनों का सम 180। एक बात निकल के आए कि आमने सामने के कोण बराबर भी होते हैं, पहली बात तो ये आई। अब भाषा वो आपके सामने किताब रखी होगी घर पे, ऐसा माना जाता है, क्वेश्चन देख लो फिर से, बाकी किताब तो है ही जिससे पढ़ा रहे। प्यारे दोस्तों चीजों को समझना, यहां पर एक एक केस का डायग्राम आप बनाएंगे सबके, जिससे आप अलग अलग सीखो। जैसे ए बी, सॉरी यहां ए डी ए, तो बी और सी सही था, और ये हमने बीसी पे, और हमसे कह रहा था ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, ओ पे, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया। फिर हमसे कहता है कि ये ए परपेंडिकुलर है, तो ए चाहे इधर परपेंडिकुलर डाल दो चाहे इधर डाल दो, चलो ऐसे डाल देते हैं। अगर यहां हमने ए को परपेंडिकुलर डाला तो इस वाले को इधर डालो, तो ई, ये एफ हो गया, ये लंबवत है, ये लंबवत है। अब पहले केस में, पहले में हमसे बात कर रहा है ए ओ ई की, तो ये ओ है, और डी ओ एफ की, डी ओ एफ की। अब देखो सिमिलरिटी कैसे बनेगी, अगर यहां एंगल अल्फा होगा, ये एंगल नहीं सॉरी ये नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण समान होंगे, तो बाय डिफॉल्ट दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा सेम हो जाएगा, अगर ये बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। अब लिखने का तरीका समझो, यहां एंगल देखा है ए ओ ई का एंगल क्या है, ए ओ ई, बीटा अल्फा 90, बीटा अल्फा 90, तो बीटा अल्फा 90 तो डी ओ एफ में, इसलिए डी ओ एफ वाला पहला सिमिलर हो गया, तो डी ओ एफ वाला पहला क्या हो गया, सिमिलर हो गया। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट, फिर से डायग्राम बनाएंगे जिससे आपके सामने डायग्राम रहे, कल को बच्चा ये ना कहे सर वाई दिस कोलावरी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो स्किप कर दूं, बाउंस मरवा दूं, पर नहीं, पैसा किस बात का लिया है, ठीक है, देर से आए पर समझ में आए। प्यारे दोस्तों यहां समझना, यहां ए ई बी लिखा है, ए ई बी मतलब ये चीज परपेंडिकुलर ऐसे आई,
ये चीज परपेंडिकुलर ऐसे आई, यहां पर जो खेला हो रहा है बच्चा वो ए ई बी। आप एक चीज समझो, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों समांतर है, तो जो ये वो ये। अब देखो ये भी 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा। अब देखो अल्फा 90 अल्फा 90, तो दो एंगल सेम हो गए, तो बाय डिफॉल्ट ये बीटा होगा और ये बीटा, क्योंकि त्रिभुज के दो कोण अगर समान है तो बाय डिफॉल्ट तीसरा होता है, क्योंकि 180 में फिर वो घटाओगे तो वो एंगल तो सेम ही होगा। अब हमें अगर सिमिलरिटी देखनी तो कह रहा है ए ई बी। देखो ए ई बी तो किस पे है? बीटा 90 अल्फा, बीटा 90 अल्फा। तो अब देखो यहां बीटा 90 अल्फा किस पे? डी एफ सी पर। तो डी एफ सी ये है, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट हो गया। समझ गए? चलिए आगे बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर मतलब ये थर्ड वाले में कह रहा है एबीसी सिमिलर है, तो थर्ड वाला ऐसे बना लेते छुटका सा, तो नामकरण कर देते हैं ए बी डी सी। अब इसकी भाषा को समझो, कहता है एबीसी, तो एबीसी तो ये ऐसे बन गया, बोलो हाँ। और डीसीबी से सिमिलर कराता है, तो हमने ये पढ़ा है कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। अब ये दो एंगल सेम, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी सेम। समझ गए? अब नामकरण देखो, यहां ए बी सी है, तो थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा, तो यहां पर देखो थीटा अल्फा बीटा कहां है? थीटा अल्फा बीटा डीसीबी में, तो डीसीबी ही लिखा है, दैट्स वाई ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट। देखिए सारे पॉइंट के डायग्राम बनाए जा रहे हैं, एडीसी बोला गया ना यहां पर, ए डी, ये तो आप जान ही रहे हो कि डायगोनल में जो हमको बोला गया था वो एडी और बीसी डायगोनल बोला गया था, तो उस हिसाब चल रहे हैं। अब ऐसे कर लिया। अब यहां हमसे कह रहा है एडीसी, एडीसी। अब एक चीज समझो, आमने सामने के एंगल समान, अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है भाई, ट्रांसवर्सल लाइन जेड नहीं बनना है। अरे ये दोनों जब पैरेलल हैं तो ये जेड नहीं बनना है, बस वो समझ गए। तो दो एंगल समान, बाय डिफॉल्ट तीसरा समान। अब सिमिलरिटी समझना, अगर हमसे एडीसी बोला है ए डी सी, तो थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा, मतलब ये थीटा बीटा अल्फा पे है, तो एबीडी का भी थीटा बीटा अल्फा पे होना चाहिए। तो थीटा बीटा अल्फा डी बी ए होगा, यहां एबीडी नहीं होगा, डी बी ए होगा। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमने थोड़ा लंबा समय लिया, पर क्या करें, सिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको एक्सप्लेन करना था। अगर हम ना सिखाते तो फिर आप कहते सर वाई दिस कुलावरी, डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आपने टोपी पहना दी। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसका आंसर समझ गए होगे। दोबारा देख लेना, दो बार तो हमने बता दिया, तिबारा देख लेना। 189 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर के साथ। जी हां, मोहब्बत से याद रहे, सेशन को बड़े प्यार से सीखेंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं, और जहां अच्छे होंगे वहां बहुत स्लो पढ़ाएंगे। अन्यथा एडवांस मैथ हम यूट्यूब में लाइव क्लास करके पढ़ा सकते थे, पर ऐसा नहीं कर रहे, इसी का कारण। समझ गए? कहता है हमसे पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, हमें कोई तकलीफ नहीं, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, कहीं से भी कैसा बना लो, पी क्यू आर एस। अब देखो अगर शब्द चेंज होंगे तो डायग्राम बदल सकता है, ये याद रखना। तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया 300, मतलब इसका जो एरिया है वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नॉट ए बिग डील गाइस। कहता है हमसे द साइड पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू एक्स, जो इसकी साइड पी क्यू है उसको एक्सटेंड किया गया एक्स तक, सच दैट जिससे कि पी क्यू बराबर क्यू एक्स, मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अगर ये बराबर हो गई तो इसका मतलब ये 1:1 का रेशियो हो गया, और ये पैरेलल है, समांतर है भाई, पी एस क्यू आर के समांतर भी है, ये माइंड में अभी रखना है। फिर कहता है इफ एक्स एस इंटरसेक्ट, अब देखो एक्स एक्स इंटरसेक्ट एक दूसरे को काट रहे हैं, चलो ठीक है, इंटरसेक्ट
एक्स एक्स इंटरसेक्ट क्यू आर एट वाई, मतलब ये वाई पर। बहुत अच्छी बात है। कहता देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल एस वाई आर, एस वाई आर मतलब हमें इस पोर्शन का एरिया बताना है। देखो यही तो चाहता है। क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि बढ़िया दो तरीके से मतलब प्यार से बताना पड़ेगा। दो बार डायग्राम बनाते हैं जिससे आप चीजों को समझें। धैर्य, संयम और विवेक से समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये बराबर, देखो हमसे क्या कहता है, कहता है जो पी क्यू है वो बराबर है क्यू एक्स के। पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात हम जानते हैं कि जो पी एस है वो पैरेलल है क्यू आर के। ये भी बात निकल के आ रही है कि ये समांतर है। एक बात को समझो, पहले इस डायग्राम की बात करें कि अगर मैंने इस एंगल को अल्फा घोषित कर दिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ये जेड, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, एकांतर कोण के हिसाब से हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, शीर्षाभिमुख कोण भी हमारे समान हो जाएंगे। मतलब ये दोनों समान हो गए, मतलब थीटा अल्फा थीटा, तो बाय डिफॉल्ट अब तीसरा भी हो जाएगा तो ये बीटा हो जाएगा। एक बात तो समझ में आ गई कि ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, समरूप होगा। बट एक और बात समझ में आ गई कि ये लेंथ अगर L है तो ये भी लेंथ L होगी, तो ये भी लेंथ L होगी। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया समान हो जाएगा क्योंकि अब साइड भी बराबर हो गई। भाई पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, तो जो ये होता है वही ये होता है और साथ ही साथ ये इसके बराबर होता है बच्चा। अरे बोलो हाँ। और जब बराबर होता है तो आप समझ गए कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो अब इनके एरिया भी बराबर होंगे। दो चीज आ रही है, एक तो सिमिलरिटी आ रही है, एक कॉन्ग्रुएंसी आ रही है। कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी इक्वल होता है, राइट? मतलब इन दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। बस यही हमें जानना था और कुछ नहीं। अब फर्जी क्वेश्चन है। सर कैसे? देखा जाए ये लाइन ये पैरेलल है। हमने एक थ्योरम पढ़ी है जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये 1:1 का रेशियो है, समझ गए ना? तो देखा जाए ये इसके समांतर है और ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स 1:1, तो ये भी 1:1 का रेशियो होगा। अगर हमने इस पोर्शन का एरिया निकाल लिया तो बाय डिफॉल्ट इसका निकल आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ जाओगे। और ये भी आप समझ जाओगे कि ये पोर्शन हटाकर अगर एरिया रखा तो पी एस एक्स का भी एरिया 300 ही होगा, क्योंकि ये हट गया यहां से तो ये यहां लग गया, ये याद रखना। अब देखा जाए इस पोर्शन का एरिया, इस वाले का, तो 1:1, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और ये 2 दूना 4, तो पूरे इसका पी एस एक्स का एरिया 4 होगा। तो ये 1:4 के रेशियो में हो गया। पहले बात को समझो, ये 1 हो गया और ये 2 × 2, तो पी एस एक्स का एरिया 4 हो गया, तो ये पोर्शन का एरिया 3 हो गया। और देखा जाए अगर ये एरिया 1 है तो बाय डिफॉल्ट इधर का भी एरिया क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि अभी हमने इसकी बताई प्रॉपर्टी। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। यही 4 बराबर 300 के अगर हमसे कहे कि एस आर वाई या वाई आर एस कुछ भी बोले, इसका एरिया 75 होगा। कितना होगा? 75 होगा। भाई इन दोनों का एरिया बराबर, ये तो हम जान ही गए। अब यहां मिड पॉइंट थ्योरम 1:1, 1:1, तो 1 से 1 का इंटू तो 1 हुआ और यहां 1 1 2 2, तो 4 पूरा का पूरा, तो ये 3 एरिया हुआ, ये 3 ये 1, जो ये 1 है वही ये 1 है, और 1 और 3 होता है 4 बराबर 300 के, तो 1 बराबर 75 के। बढ़िया क्वेश्चन, कैसा लगा? समय दे रहा हूं, मतलब आधे घंटे के आसपास से 2 क्वेश्चन कराए, आप सोचिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। याद रहे ट्रेपेजियम की थ्योरी आपको बिल्कुल सेपरेट पढ़ाई गई है।
तो कृपया करके उस थ्योरी को पढ़ना। वो सारे क्वेश्चन जितने थ्योरी में कराए गए हैं, ठीक है, वो सारे सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो ट्रेपेजियम का अलग से वीडियो बना हुआ है और उसको नोट करना थ्योरी को, क्योंकि काफी कुछ थ्योरी बताई है, वही आपका भला करेगी। क्वेश्चन का आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती आज की डेट में। चले, क्या कहता है क्वेश्चन? हमसे कहता है कि ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम इनमें जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। देखो हम यहां बता देंगे, नॉट ए बिग डील। समलंब चतुर्भुज जिसे हम ट्रापेजियम कहते हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, नॉट ए बिग डील। कहता है ए बी पैरेलल है डीसी के, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, फिर कहता है इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को पी पर काट रहे हैं। कहां काट रहे हैं? पी पर काट रहे हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पी। कहता है हमसे एपी की वैल्यू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एपी। पीसी की वैल्यू 5x माइनस 3, ये पीसी की वैल्यू हो गई। बीपी की वैल्यू 2x प्लस 1 हो गई, और पीडी की वैल्यू 6x माइनस 5 हो। बोलो हाँ। कहता है देन द लेंथ ऑफ डीबी, डीबी का मान बताइए, डीबी का मान बताइए, ऐसा क्वेश्चन कहता है, राइट? ऐसा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी, इसका मान हमें चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को मोहब्बत से हम लोग सॉल्व करेंगे और जानेंगे। एक बात को समझो, इसकी थ्योरी आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो आप पढ़ लेना वहां से, फिर भी हम यहां बताएंगे। देखो बहुत अच्छे से समझाएंगे, कोशिश ये करना कि थ्योरी वाले वीडियो के नोट्स बनाना, क्योंकि ट्रेपेजियम में बहुत प्रॉपर्टी होती है, थ्योरी में सारी बताई है। एक चीज समझो, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर ओ में। बात को समझना मोहब्बत से, क्या कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है। अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, और ये एंगल अगर बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलरिटी के हिसाब से रेशियो देखो, अगर हमने छुटकू वाले में देखो कि अगर मैंने अल्फा थीटा लिखा तो कौन सी भुजा में लिखा? सी ओ में लिखा, तो नीचे अल्फा थीटा ए ओ में लिखा। अगर हमने बीटा थीटा लिखा तो किस पे लिखा? डी ओ पे लिखा। सिमिलर है ना, बीटा थीटा ये हो जाएगा बी ओ में। साथ ही साथ अल्फा बीटा ऊपर डीसी है और नीचे ए बी है। तो इन जनरल इसकी जो मेन प्रॉपर्टी मार्केट में याद करते हैं वो इतना याद करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है कब? जब ये ट्रापेजियम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो पूरा प्रूफ हो गया, बस यही डेरिवेशन है, इसका कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी में बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया है। तो आप यहां देखो बहुत अच्छे से, जैसे ये पीसी अपॉन एपी, तो पीसी की वैल्यू हो गई 5x माइनस 3 और पीए की वैल्यू हो गई 3x माइनस 1, ऐसे लिखते हैं। जैसे यहां पर डीपी जो कि 6x माइनस 5 हो गया, तो यहां पर 2x प्लस 1 लिखने का तरीका यही है, ये अपॉन ये अपॉन ये, राइट? अब यहां मैटर है कि सर इसको यहां से सॉल्व किया जाए। देखो माना यही जाएगा कि सॉल्व भी किया जाए, तो आप इसको कैलकुलेट करना, हम आपको दिमाग से बताते हैं। आप वैल्यू पुट करो, पहले वैल्यू पुट की x बराबर 1 रखा, तो ऊपर 5 में से 3 गया 2 आया, नीचे 3 में से 1 गया 2 आया, 6 में से 5 गया 1 आया, और ये 3 हो गया, मतलब ये बराबर नहीं है, तो x बराबर 2 रखो। ऐसे ही करके आपको अगर समय है तो इन दोनों का गुणा करके निकालो, हम ऐसे निकालेंगे। 5 दूना 10 में से 3 गया 7 आया, 6 में से 1 गया 5, मतलब 7/5 यहां रखो। 6 दूनी 12 में से 5 गया 7 आया, और नीचे 5, LHS RHS के बराबर, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। मैं फिर से बता रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वहां से आप x निकाल सकते हैं। हमने हिट एंड ट्रायल खेला, x बराबर 2 पे सेटिस्फाई हो गया, तो 2 दूना 4 1 5, ये वैल्यू 5 हो गई।
और 6 दूनी 12 में से 5 गया 7 हो गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहता क्या है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहता है हमसे डीबी की वैल्यू बताओ। तो साफ साफ डीबी तो 7 + 5 12 आंसर आएगा। 7 + 5 12 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 12 हो जाएगा। तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो सीखेगा वही बढ़ेगा। तो आशा है हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। 7 5 12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं। 190 के बाद 191 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ, बहुत धैर्यपूर्वक। और चीजों को सीखना ही पड़ता है, बिना सीखे कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखना। क्वेश्चंस के लेबल होते हैं जिन्हें आप जानिए, सीखिए। क्या कहता है? कहता है हमसे ABCD इज ए ट्रैपेजियम। ABCD एक ट्रैपेजियम है इन विच जिसमें AB इज पैरेलल टू CD और AB 4 टाइम्स है CD के। तो इसकी भाषा को समझो, थ्योरी जरूर पढ़िएगा जो वीडियो दिए गए। ABCD से ट्रैपेजियम, अब जो AB की वैल्यू है वो 4 टाइम्स है इसके, मतलब इस साइड की वैल्यू अगर 1 है तो इस साइड की वैल्यू 4 होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ द ट्रैपेजियम इंटरसेक्ट एट O, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पे काट रहे हैं, नॉट ए बिग डील। फिर कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ DCO और AOB। ठीक है, अब चाहे हिंदी में आप पढ़ लो। यहां आपको एक चीज समझना होगा, हमने कई बार पढ़ा है क्या कि ये इसके समांतर है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा है तो ये बीटा हो गया, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो एक चीज समझो, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए, तो जो इनके एरिया होंगे वो साइड के स्क्वायर होंगे। क्या होंगे? साइड के स्क्वायर। तो इसकी साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। तो 1:16 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1/16 आएगा। तो चीजों को जितने प्यार से आप सीखोगे उतने प्यार से आपको आएगा। अब खुशी मिल रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 192, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है CGL मेंस का। आपको हम ये शॉर्टकट फॉर्म में ही सिखाएंगे। किस में सिखाएंगे? शॉर्टकट तरीके से। याद रहे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। किताब में जब सॉल्यूशन देखेंगे तो एक पेज आपको कॉपी में लिखने में लग जाएगा, पर हम उतना नहीं, हम दिमाग लगवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लो और बहुत अच्छे से सीखना। हाँ, सॉल्व नहीं करेंगे, दिमाग लगवाएंगे। बहुत अच्छे सीखना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपकी लाइफ का। ठीक है, तो मेरी भी लाइफ का समझ लो। 5 स्टार क्वेश्चन। ठीक है, मेंस का है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं पेपर में, अगर नहीं आता तो छोड़ दो, तब आप टैलेंटेड हो। समझ गए? क्या कहता है? कहता है हमसे ABCD से ट्रैपेजियम। ABCD एक ट्रैपेजियम है। देखो AB की वैल्यू 6 है, CD की 18 है। तो AB इस बार ऊपर कर लो, CD नीचे कर लो। हाँ भाई, उस हिसाब से बनाओ। ये 6 और ये 18 है, यही बोल रहा है। फिर हमसे कहता है BC 8 है, ये 8 है, और BC 8 है, AD 12 है। Align parallel AB the trapezium in 2 parts of equal perimeter। मतलब यहां पर ये लाइन इसके पैरेलल है, यहां एक लाइन खींची गई। अब ये मिड में नहीं है, ये कोई लाइन है। ये क्या कर रहा है कि इस ट्रैपेजियम का जो परिमाप है, जो ऊपर का परिमाप और नीचे का परिमाप, उसे बराबर कर रहा है। भाषा ये बोल रहा है अलाइन पैरेलल टू AB, AB के समांतर, द ट्रैपेजियम इन 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल पैरीमीटर। तो कोई लाइन हमने ड्रॉ की, वो 2 बराबर एरिया में, मतलब परिमाप में डिवाइड कर देता है। फिर हमसे कहता है द लाइन्स कट BC एट E, BC को एट E पर और AD को एट F।
ठीक है, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है, एक कंडीशन कहता है कि भैया जो बीई है अपॉन ईसी और एएफ अपॉन एफडी ये रेशियो भी बराबर है, मतलब ये इसका रेशियो बराबर है। कह रहा देन द पेरीमीटर देन द वैल्यू ऑफ बीई अपॉन ईसी। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक तरीके से। ऑप्शंस लिख लेते हैं, 1/2, 2 और 4 और 1/4। प्यारे दोस्तों बहुत प्यार से एक्सप्लेन करेंगे, बस धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है, खुशी मिलेगी, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे जल्दी होने वाला नहीं है। भाषा को समझना, ये इसके समांतर है, ठीक है, और ये इसके समांतर। यहां पर ये कंडीशन इन्होंने दे दी कि बी अपॉन ईसी और एफ अपॉन एफडी ये दे दिया। अगर ना भी देता, आपको हमने थ्योरी में बताया कि जिस रेशियो से ये दोनों होंगे उसी रेशियो से ये दोनों होंगे, ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी बता रखा है। तो ये कंडीशन अगर दे दी है तो अच्छी बात है, ना भी देता तो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति है। बट यहां पर हमें जो खिलवा रहा है वो कह रहा है एफ ए बी ई का जो परिमाप है वो डी एफ ई सी के परिमाप के बराबर है। बस यही खेला हो रहा है। मेरी बात को समझो, इसमें दो ऑप्शंस कट जाएंगे, 1/2 और 1/4। सर वाई दिस कोलाबरी, इन्हीं दो ऑप्शंस को आपने क्यों काटा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, हम आपको ये सिखाएंगे। ये पहले पहले इन्हीं दो ऑप्शन पे वर्क करा देते हैं जिससे आपको कभी जीवन में तकलीफ ना हो। हाँ देखो, बीई अपॉन ई एफ 1/2 मतलब ये 1 होगा और ये 2 होगा। अगर ये 1 2 है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होगा और ये 2 होगा। पहले बोलो हाँ। ये वैल्यू 6 दी गई है, ये 18 दी गई है, ये 8 दी गई है और ये 12 दी गई है। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ये 12 है तो 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के, तो 2 बराबर 8 के, 3 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/3, तो ये 8/3 हो जाएगा और 2 बराबर 16/3 हो जाएगा। और ये तो लाइन कॉमन है, मतलब जो ये ऊपर वाले के लिए होगा वही नीचे वाले, मतलब ऊपर के परिमाप। तो अगर आप परिमाप देखोगे तो 6 4 10 और 8/3, 6 4 10 प्लस 8/3। भाई इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों में तो कट जाएगा। चलो ऐसे लिख देते हैं एफ ई, तो ऊपर का परिमाप बराबर नीचे के परिमाप, तो 8 18 2 मतलब 16/3 और एफ ई, तो ये कट गया। तो क्या ये परिमाप इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। सर ऐसा क्यों? अरे 6 4 10 ज्यादा 3 और जोड़ लो 13, ये बहुत बड़ा है। तो इसको डायरेक्ट हमने क्यों काटा उसको समझो। ये वाली भुजा इससे वैसे बड़ी आएगी। पहली बात, पहले देखो ये तो ऑलरेडी 6 से बड़ा है, मोटा मोटा, तभी हमने डायरेक्ट काट दिया। 6 से ऑलरेडी ये बड़ा है 18, और यहां पर ये 1 और 2, अगर यहां x रखोगे तो 2 गुना ये हो जाएगा, यहां कुछ रखोगे तो ये भी 2 गुना। तो कहां से ये बराबर आएगा? भाई इस डंडी से तो वैसे भी ये चाचा जी रहता है, ये तो दोनों में कॉमन डंडी है। तो इन तीनों का योग और इन तीनों का योग हमेशा ज्यादा होगा जब इस टाइप से कंडीशन होगी। तो जो कंडीशन 1/2 से आई है वही 1/4 से, क्योंकि भाई जब ऊपर की डंडी बड़ी हो, इधर वाली और ये वाली बड़ी हो, तब भले हम परिमाप को बराबर कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा कटा। अब या तो सेकंड नंबर वाला होगा, ठीक है, और या तो थर्ड नंबर वाला। देखते हैं। देखो 2 का अर्थ हुआ 2/1 और 4 का अर्थ हुआ 4/1। यह बना बना के बताएंगे जिससे आपको समझ में आए। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी ही समझा रहे हैं आपको, ऐसे बता के। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 12 है, इसकी 6 है, इसकी 18 है और इसकी 8 है। बोलो हाँ। अब अगर हमने 2:1 ले लिया, क्या ले लिया? 2:1। अगर b की वैल्यू 2:1 ले लिया तो ये भी 2:1 हो जाएगा। अब देखो 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 4 के, तो ये 8 हो जाएगा, ये 4। देखो अब ये वाला कम हुआ तो ये भरपाई इसकी यहां से होगी।
2 और 1 3, 3 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/3, तो 2 बराबर 16/3 और 1 बराबर 8/3। अब जोड़ते हैं, 8 6 16/3। इधर वाले में आओ, 4 18 और 8/3। क्या भरपाई हो पा रही है? तो 8 6 14 हो गया, ये 22 हो गया। अब ये 5 के आसपास आएगा, ये 2 के आसपास, तो 14 5 19 होगा, 14 5 19 होगा। ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये वाला भी ऑप्शंस नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला, 4/1। सर हम तो मानेंगे नहीं, करके दिखाओ। भैया देखो, आपको सिर्फ इतनी ही मेहनत करनी है, ये वाली। भाई पहला और ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस में ही एलिमिनेट, वो हमने करके दिखाया। और सिर्फ एक बार ये गलत हुआ तो बाय डिफॉल्ट ये सही, अगर ये गलत होता तो ये सही होता, सीधी सी बात है। फिर भी हम ये वाला बताएंगे जिससे आप सीखो, मगर प्यार से। हाँ, कल को कोई ये ना कहे कि सर शॉर्टकट नहीं बताते हैं, बहुत प्यार से सेशन होगा। मासूम से दोस्तों चीजों को समझना। ये 4:1, अगर ये भुजा 4 और 1 के रेशियो में आ रही है तो ये भी 4 और 1 के रेशियो में, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, हमने बताया कि दिया ही है, यहां पर तो दिया ही है। अब एक चीज समझो, 4 और 1 5, 5 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 12/5, तो 4 बराबर 4 गुणे 12/5, 48/5, और ये 12/5 जोड़ोगे अब आ जाएगा। 5 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 8/5, 4 बराबर 32/5 और ये 8/5। अब जोड़ते हैं, अगर हम ऊपर गए 6 48/5 32/5, इधर वाले में आए 12/5 18 और 8/5। ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, ऊपर और नीचे, इसलिए लिख नहीं रहे। अब देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं। देखा जाए 48 32 जो होता है वो होता है कितना, 80। 5 से भाग दोगे 16 आएगा, तो 16 6 22 आ रहा है। यहां आ जाओ, ये 20 हुआ, 12 8 20 डिवाइड बाय 5 4, 4 18 भी 22 हो रहा है। अर्थात LHS RHS के बराबर है। इसका राइट आंसर 4/1 आएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है गाइस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो सीखेगा इंडिया हमारे साथ, मोहब्बत से सीखेगा और चीजों को जानेगा। ठीक है, चले, तो बढ़िया क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, अच्छे सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल है, ये ध्यान रखना, Tier 2 का अब ये लेवल है भाई। जो लेवल है वो सिखाया जाएगा, इसी बात के तो चार्जेस लिए गए कि भैया चीजों को धीरे धीरे सीखो, समझ रहे। अभी शायद 3-4 क्वेश्चन हमने बताए होंगे, 4 या 5 बताए होंगे 40 मिनट में। अब इसी चीज को हम अगर यूट्यूब में बताते हम खुद डिप्रेस हो जाते। बच्चा कहता सर वाई दिस कोलावरी, आगे चलो तेजी से बताओ, सर आप ऐसा पढ़ाते हो वैसा, वो सब फर्जीवाड़ा। इसलिए धैर्य पूर्वक सीखो। अभी तो सर्कल के 200 क्वेश्चन कराने हैं, बहुत बड़ा गेम होना है, समझो। कहता है इन ए ट्रापेजियम, भाषा समझना, इन ए ट्रापेजियम ABCD, एक समलंब चतुर्भुज है ABCD, नॉट ए बिग डील, ABCD इन ए ट्रापेजियम। ठीक है, कहता है इन ए ट्रापेजियम ABCD DC पैरेलल है AB के, ये दोनों समांतर है, नॉट ए बिग डील, ट्रापेजियम में होते ही है। कहता है AP बराबर 12 के, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7.2। फिर हमसे कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। देखो ये भी प्रॉपर्टी होती है, हम आपको यहां बता भी देते हैं। थ्योरी में आप जब देखोगे तो वहां हमने प्रॉपर प्रूफ भी किया है, आपको यहां पर सिर्फ समझना है। क्या होता है, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को काटते हैं, उसके बाद इनके लाइन सेगमेंट, ये चीज है एक्चुअली में, इसके ये पैरेलल में आ जाता है, वो सब सिखाएंगे, सीखा होगा आपने, नहीं तो सीखना। अब ये जो चीज होगी, ये इसकी वैल्यू जो होगी, तो कहते हैं AB माइनस DC बाई 2 होता है। ठीक है, तो जो भाषा हमसे पूछा जा रहा है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो हमसे कहता है विकर्णों के मध्य बिंदुओं से। अब विकर्णों के मध्य, तो ऊपर तो मध्य जाएगा नहीं, तो मिड में यहां कहीं आएगा। भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस समझो,
ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी, ये चीज बड़ी होगी, ये चीज छोटी होगी, और विकर्ण का मध्य तो इधर होगा, तो इनका मिड पॉइंट यहां होगा। और हमसे कह रहा है इसकी लेंथ क्या होगी, तो कहते हैं इसमें से ये घटाओगे उसका आधा ये होता है, तो 12 माइनस 7.2 बाई 2, 6 माइनस 3.6, तो 2.4 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 2.4 आएगा। मेंस का क्वेश्चन था जो कि प्यार से हो गया। थ्योरी जरूर देखना, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी कराएंगे। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन सीपीयू एसआई का है, बढ़िया से जानेंगे और एक छोटी सी थ्योरी को भी जानेंगे। क्यों, अभी कई सारे होंगे ऐसे क्वेश्चन, तो बार बार नहीं। तो ट्रेपेजियम की थ्योरी जरूर पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक होता है ये, ठीक है, बहुत अच्छा। यहां तो सब बताएंगे ऐसा नहीं है, पर समझ गए ना, पढ़ लेना मेरी बात को मान के। देखो एक होता है ट्रेपेजियम में, एक और नाम होता है आइसोस्केलस ट्रेपेजियम, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। आगे चतुर्भुज लगा लेना, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती, नामकरण करके बताते हैं। जैसे ये ए बी सी डी हमने चिपका दिया, तो इसमें याद रखना जो एडी की वैल्यू होगी वही बीसी की होगी, तभी आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होगा। अब ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि जो ये लंब होता है समलंब, तो ऑलरेडी ये mn हमारा बराबर, मतलब जो dm की वैल्यू होगी वही cn की होगी, साथ ही साथ dc बराबर mn की भी होगा। एक और बात को जानना बहुत जरूरी है, इसमें जब ये भुजा बराबर ये भुजा, तो पाइथागोरस से ये जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में, मतलब जितना ये होगा उतना ये, मान लो ये 200 है तो ये 200 है, फिर जो बचा वो बराबर बराबर बांट दो। ये प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की। क्या कहता है, कहता है एक मैदान समलंब चतुर्भुज की आकृति का है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 200 और 400 है, ठीक है, मतलब ट्रेपेजियम की बात कर रहा है। अब ये 200 है, ये 400 है, ये पूरी भुजा की बात कर रहा है, वो 400 है। फिर कहता है जबकि अन्य दो भुजाएं प्रत्येक 260 260। अब ये 260 ये 260, तो समझ जाओ कि ये जो ट्रेपेजियम की बात हुई है बच्चा, वो कौन सा आइसोस्केलस, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर बता रहा है। तो अब ये परपेंडिकुलर, अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा। अब 400 में 200 गया तो बचा 200, तो ये 100 होगा और ये 100 होगा। अब यहां देखो, यहां 260 और 100 का रेशियो देखोगे तो 5 और 13 आएगा। तो एक ट्रिपलेट्स पढ़ा था 5 12 13, तो 13 में 20 का गुणा करोगे, 5 में 20 तो इसमें 20, तो 240, मतलब इसकी हाइट जो आ जाएगी वो 240 आ जाएगी पाइथागोरस से। बहुत अच्छे से बता दिया आपको, आप समझो 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, लगा लोगे। तो हमसे कहता है मैदान का क्षेत्रफल बताओ, तो हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है, समांतर भुजाओं का योग 400 और 200 हो गया 600, और इंटू हाइट 240, 2 से ये 120 बार गया, बरछंग 72 ऐसे लिखो और 3 जीरो लगा दो, 72000 इज द राइट आंसर। कितना आंसर, 72000 इज द राइट आंसर। तो ये थ्योरी के साथ जरूर पढ़ना, अभी बहुत क्वेश्चन इसी पे हैं, हम लोग सब सीखेंगे। चले, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल अभी फिर से आएगा, फिर से देखेंगे। थ्योरी में भी कराए ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं कराए। किताब कोई भी छप जाए, कैसी भी छप जाए, जो हम थ्योरी वाले वीडियो देंगे वो आप किसी भी टीचर का कोई भी किताब हो पढ़ना। बहुत रिसर्च बेसिस में थ्योरी बनाई थी लॉकडाउन में, ये समझ लो, ठीक है। कहता है द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम 51 और 21। देखो
पैरेलल साइड बोला गया 51 और 21। ये समलंब चतुर्भुज है, ये 51 है और ये 21 है। फिर हमसे कहता है दैट ऑफ ईच ऑफ अदर टू साइड्स 39। अब फिर से आइसोस्केलस ट्रेपेजियम हो गया, क्योंकि ये 39 और ये 39 बोलकर। सबसे बड़ी बात कहता व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फिर से वही चीज प्यारे दोस्तों, ये ऐसे लंब डालेंगे, ये ऐसे लंब, तो ये 21 हो गया। 51 में 21 गया तो बचा 30, तो 15 15 बांट दो। सर 15 15 प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले बताइए। एक ट्रिपलेट्स बताया था 5 12 13, वही लग रहा है इसमें भी, क्योंकि 5 13 का 3 गुना 39 होता है और 5 का 3 गुना 15 होता है, तो 12 का 3 गुना 36 होगा। मतलब दिस वैल्यू 36, दिस वैल्यू 36। सेम प्रोसीजर से अगर हमें एरिया निकालना है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 51 और 21 72, और जो हाइट है वो 36 है। कहते हैं 2 से ये 36 बार में गया और 36 गुणे 36 1296 होता है। जी हाँ, 36 गुणे 36 1296। इसको याद करना, ये जैसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 216 होता है, 6 की पावर 4 1296 होता है, 6 की पावर 5 777 होता है, ठीक है, और 6 की पावर 6 46 6 56 46 6 56। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, हमेशा बताऊंगा जीवन भर बुढ़ापे तक, ये नंबर मैंने एक स्कूटी के नंबर को याद किया था, ठीक है। गुड़गांव में एक स्कूटी का नंबर था 777 को देख देख कर, तब से ये मेरे माइंड में बसा हुआ है। 6 की पावर 5 777 होता है, ठीक है। चलिए, तो 1296 नंबर, वो जब आप पढ़ेंगे कायदे से तो आपको चीजें रास्ते में दिखने लग जाती हैं, असली बात ये, तो वो हमारे माइंड में बस गया। और ये मोदी जी को देखते देखते बच गया भाई। 36 46 6 56, 56 36 46 20 में बस 6 और 56। 195 के बाद 196 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। 196 नंबर क्वेश्चन, बहुत आराम से, धैर्य, संयम और विवेक के साथ। चले, अभी थोड़ा सेशन फास्ट भी हो जाएगा। अब सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लग रहा है, देखते हैं। कहता है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 और 10 है। कोई समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं 20 और 10 है। कहता है इसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू है बराबर, तो समझ जाओ आइसोस्केलस वाला ही हो गया बच्चा। क्यों? ये दोनों, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 5 5 बढ़ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर बोला है। क्या है वो नहीं बोला। कहता है यदि इनका क्षेत्रफल 180 है तो असमांतर भुजाएं बताओ। अब क्षेत्रफल 180 है तो ये हाइट हमें मिल जाएगी कैसे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये 30 हाइट h हो गया, ये हमें 180 दे रहा है। पहले बोलो हाँ। 30 से ये 6 बार गया, मतलब हाइट आ गया 12। अगर हाइट 12 आ गया, 5 12 13, 5 12 13, तो इसकी जो असमांतर भुजाएं होंगी वो 13 होंगी। देखिए, अलग अलग ढंग से आपसे पूछ लेता है तो उससे डरना नहीं है, चीजों को सीखना है, प्यार से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर 13 आएगा बढ़िया से। 197 नंबर क्वेश्चन टीयर 2 में आया हुआ है। आपको बता दें यह क्वेश्चन कहां जाकर आपको मिलेगा, जो इसका पूरा डेरिवेशन ईमानदारी से सेंट्रोइड की थ्योरी वाली कॉपी देखना, जहां आपने, क्योंकि कई बार बोला है कि सेंट्रोइड की थ्योरी पढ़ना। जब सेंट्रोइड की थ्योरी पढ़ लोगे उसमें हमने इसको प्रूव किया हुआ है, जो 197 नंबर क्वेश्चन है, तो उसकी थ्योरी वहां से आप देख लेना, केंद्रक वाले से, ठीक है। वो एक ही लेक्चर की पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, वो सारे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना सेंट्रोइड के। देखो, हमने इसकी थ्योरी में बताया हुआ है, कौन, यहां लिख देते हैं। प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने में समय बर्बाद होगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, इसलिए हम एक एक चीज बताते हैं कौन से लेक्चर में देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि ये एक ट्रायंगल है ABC। अगर हमने यहां से BD कर दिया और यहां से DE लिख दिया, तो जब थ्योरी देखोगे तो ऐसे ही बताया होगा कि मीडियन, माध्यिका, BD
and CD intersect at O 90 डिग्री। मतलब यहां पर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट ओ एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ओ एट 90 डिग्री। वो आप देख लेना भाषा, मतलब ये दोनों माध्यिकाएं, ये क्या है, माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करती हैं, काटती हैं। तो ये याद रखना, माध्यिकाएं हैं मतलब मीडियन है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बीसी की जो वैल्यू निकलती है, थ्योरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बीसी का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ये होती है BC का स्क्वायर बराबर इस वैल्यू का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। मतलब रट के बैठना, ट्राइव करेंगे नहीं, यहां पर इसको रटना है। और सेंट्रोइड के हाथ जोड़ के निवेदन है, उसमें बहुत पॉइंट लिखवाए हुए हैं, एक ही वीडियो में आप इतनी थ्योरी जान जाएंगे केंद्रक की कि उसके बाहर होता ही नहीं है। ठीक है, अपोलिनियस थ्योरम, दुनिया थ्योरम सब उसी में सिखाया हुआ है। ठीक है, बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फर्जी क्वेश्चन है मेंस का, क्योंकि जो बच्चा मेंस का होता है वो थ्योरी तो पढ़ता ही है, उसके हिसाब से फर्जी हो जाएगा। देखना कैसे हो जाएगा। कहता है PQRS इज ए ट्रायंगल सच दैट, जिससे कि PQRS, और ये सेम क्वेश्चन थ्योरी में भी कराया गया, ऐसा भी नहीं है कि PQRS इज ए ट्रायंगल सच दैट PQ बराबर PR के। यहां आइसोस्केलस हो गया, PQ बराबर किसके हो गया, PR के हो गया। कहता है हमसे RS और QT आर द मीडियन। कौन सा, RS और QT हमारा क्या है, मीडियन, माध्यिका। द मीडियन RS एंड QT इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री में काटते हैं। तो जहां ये 90 बोला वही हम समझ गए कि अगर हमें QR की वैल्यू कभी पूछी जाए तो QR का स्क्वायर जो होगा वो PQ के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर बटा 5 होगा। और एक बात को और समझ में आ रहा है कि PQ बराबर PR के यहां हो गया, किसके हो गया, PQ बराबर PR के। तो जहां PR दिख जाए वहां PQ का स्क्वायर भी चिपका दो, तो QR का स्क्वायर हो गया PQ का स्क्वायर, और ये हो गया किसके, PQ का स्क्वायर बटा 5। समाज के लोग इसे 2PQ का स्क्वायर अपॉन 5 कहते हैं। बोलो हाँ। चीजों को समझो मगर प्यार से और बहुत अच्छे से। तो ये हो गया। अब प्यारे दोस्तों हमें चाहिए जो रेशियो, तो ये 5/2 ऐसे आ जाएगा, PQ का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। बोलो हाँ, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2, क्योंकि हमें जो चाहिए वो PQ ऊपर चाहिए, तो PQ का स्क्वायर डिवाइड बाय QR का स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसके मान हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत मोहब्बत से चीजों को जानिए। तो ये रट के बैठिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। सेंट्रोइड वाले वीडियो में आपको ये सब आपको मालूम चल जाएगा, बहुत अच्छे से और प्यार से। समझ गए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। चलिए अभी बहुत कुछ सिखाना है, 10 मिनट का खेला है, सब सीख जाओगे। 198 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है तो इसको भी समझेंगे मगर प्यार से, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां से अधिकतर क्वेश्चन सब 90 डिग्री पे है, जैसे ये भी 90 डिग्री पर था। ठीक है, किताब में भी देखोगे तो शायद लिखा हुआ है कि 90 डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन है। भाई किताब है जो पढ़ाई जा रही है जिसमें, तो आप देखोगे समझो। कहता है हमसे इन ए ट्रायंगल ABC, AB इतना, AC इतना, BC, देन मेजर ऑफ A। पहली बात तो आप इनकी जो वैल्यू लिखी हुई है 6√3, 12 और 6, मैं मोटा मोटा सिखाता हूं। ये AB हो गया और ये AC हो गया और ये BC। अगर हम इनको रेशियो में देखें बच्चा, किसमें, रेशियो में, तो 6 से भाग दे दो, तो ये √3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपने कई बार एक चीज पढ़ा होगा कि अगर ये 90 के साथ 30 होता है तो ये √3 1 और 2 का रेशियो होता है, तो 1 2 √3। या ऐसा कह सकते हो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो छोटी भुजा ये और ये 3 और 1 4 और 2 का स्क्वायर 4,
तो बराबर होता है, तो ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पहली बात। अब यहां मैटर है कि बी एंगल कौन सा होगा, तो ये तो अभी हम भी नहीं जानते कि कौन होगा, ये तो हम भी नहीं जानते कि कहां पर हमें बीसी लिखना पड़ेगा। बट एक बात को समझो कि हम समझ गए कि AC की वैल्यू यहां होगी, मतलब 2 ये होगा तो AC ये होगा, इसका मतलब B ये होगा, बोलो हां। तो B एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 90 डिग्री हो जाएगा। जी हां दोस्तों, 90 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत से जानेंगे 199 नंबर क्वेश्चन। याद रहे, हम सीखते हैं तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी सब 90 डिग्री पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम प्यार से जानेंगे, और ये समझ गए हो कि 90 क्यों रखा गया। भाई AC की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब जो 90 होगा वो B एंगल पे ही होगा। अब जैसे ये आकृति बोला गया, तो पहला उद्देश्य इस आकृति को बना लेना। कैसे, समझो। अगर ये B हो गया, ये A हो गया, ये D हो गया, और ये हमारा हो गया C, यस या नो। हमसे कहता है दी गई आकृति में AB बराबर 8 के, तो AB हमारा 8 के हो गया, AC हमारा 10 के हो गया, और AC 10 हो गया, AD 17 हो गया। अब हमसे कहता है भैया CD बता दो। बड़ा इजी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। कैसे, अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 होगा। सर क्यों? क्योंकि 6 8 10 ट्रिपलेट्स होता है, पहली बात तो ये हो गया। और एक 8 है तो एक 15 होगा, एक 17 होगा। सर क्यों? 8 17 15 ये भी ट्रिपलेट्स होता है। छुटकू वाले में 6 8 10 वाला चल रहा है, बटकू वाले में 8 15 17 चल रहा है। तो हमसे अगर मोटा मोटा कह दे कि CD क्या होगा, तो ये 6 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा। क्यों? 9 6 15। आसान क्वेश्चन था, बोलो बोलो टेल टेल। तो 199 भी हो गया हमारा, मगर प्यार से। 199 के बाद 200 नंबर क्वेश्चन को सीखेगा इंडिया हमारे साथ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखेंगे। देखिए प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए ज्यादातर। इसकी प्रॉपर्टी पहले हम बता देते हैं, अगर कोई वैसी प्रॉपर्टी लग रही होगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे। धैर्यपूर्वक कॉन्सेप्ट को समझना। हमने आपको पहले ही बताया था एक बार कि अगर ये 90 है और ये भी 90, तो यहां नामकरण कुछ भी कर दो, ABCD, ये दोनों 90 90 है। तो हमने कहा था कि अगर आपको कभी AB का स्क्वायर, मतलब AB बुझा चाहिए, तो कहेगा AB का स्क्वायर जो कि BD इंटू BC होगा। ठीक है, थ्योरी में प्रूफ भी है, राइट एंगल वाले में AB का स्क्वायर BD से BC। फिर अगर आपको कभी AC का स्क्वायर चाहिए, AC का स्क्वायर, तो कहते हैं C से D और C से B होगा। इन दोनों का भाग दे दो तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, तो ये BD अपॉन CD हो जाएगा। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और बात कि अगर आपको ये AD का स्क्वायर चाहिए, तो AD का स्क्वायर जो होता है वो BD इंटू हो जाएगा DC के हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको AD चाहिए, तो AD की जो वैल्यू होती है वो होता है AB इंटू AC अपॉन BC। ये थ्योरी आपको राइट एंगल वाले में मिल जाएगी, जहां हमने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है, जहां हमने आपको थ्योरी पढ़ाई हुई है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात समझो कि अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दे कि ये माध्यिका है, क्या कह दे? ये हमारा माध्यिका है। क्या कह दे कि ये माध्यिका है, तो जो ये वैल्यू होगी वो और ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी राइट एंगल में। क्योंकि अगर ये माध्यिका हो जाएगा तो ये दोनों बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन अपोलोनियस थ्योरम वाले में किया भी है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मगर प्यार से देखो, भाषा तो पढ़ना ही पड़ेगा। कहता है इन्हें ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल ABC बढ़िया से बना लो, ABC। फिर हमसे कहता है A इज द 90 डिग्री, A 90 है, तो बस BC कहीं चिपका दो। फिर हमसे कहता है M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M BC का मिड पॉइंट है, तो समझ गए कि ये वैल्यू बराबर होगी। अब क्या होगी वो बात की बात है। फिर हमसे कहता है D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट AD परपेंडिकुलर BC, मतलब D पॉइंट है और AD परपेंडिकुलर, तो ये लंबवत है, ये बोल गया। फिर हमसे कहता है कि भैया AB बराबर 7 के, AC बराबर 24 के, तो बिल्कुल 7 24 25 ये ट्रिपलेट्स होता है। ये तो आप जान गए कि 7 24 25 ट्रिपलेट्स होता है।
और एक और बात समझ गए कि जो सीएम की वैल्यू होगी वही एमबी, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो ये 12.5 हो जाएगा, ये भी 12.5, तो ये भी 12.5 हो जाएगा। ये भी बात समझ गए? पहले बोलो हाँ सर, ये बात समझ गए। अब हम एडी निकाल सकते हैं। सर एडी कैसे निकाल सकते हो? मैं मोटा मोटा कहता हूं कि एडी की जो वैल्यू आएगी वो AC इंटू ए बी अपॉन BC से आएगी। AC की वैल्यू क्या है? AC 24 है, AB 7 है और BC जो कि 25 है। ये AD की वैल्यू हो जाएगी। हमसे कहता है AD और AM का रेशियो बताओ। देखिए सारी थ्योरी आपके सामने है। कहता है AD और AM का रेशियो, तो AD की वैल्यू तो ये हो गई और AM की वैल्यू, AM 12.5 जिसे समाज 25/2 के नाम से जानेगा। तो 24 दूना 48, 48 गुणे 7 और 25 गुणे 25 625। तो इनका रेशियो हो जाएगा 8 से 56, 3 हासिल 5 हासिल, 7 चौक 28, 5 33, 336 और 625 का रेशियो हो जाएगा। 336 625 का इसका रेशियो हो जाएगा। और ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन बाकी है, प्यार से कराएंगे, कंप्लीट करेंगे, भले समय ज्यादा लग जाए, उससे डरिए नहीं, चीजों को समझिए। बस 5 ही 10 मिनट का खेला है, तो 336 और 625 हो जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, वेल एक्सप्लेन कर दिया गया। चलिए सीखेगा इंडिया हमारे साथ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 201 बढ़िया क्वेश्चन है, इसका भी तरीका समझेंगे किताब से हटकर। जी हां दोस्तों, किताब से हटकर सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ, मगर प्यार से, क्योंकि सीखेंगे मगर प्यार से। चले, कहता है इन ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी B90 है। तो एक ट्रायंगल है ABC, B90 है तो बना लिया। फिर हमसे कहता है इफ D और E आर ऑन साइड BC, दो बिंदु हैं वो BC पर है। तो D और E दो बिंदु हैं वो BC पर है। फिर कहता है BD D और EC बराबर है। तो ये सब बराबर, तो इसे 1 1 ले लो और साथ ही साथ इसको भी 1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मन से एक एज्यूम कर लो, क्योंकि यहां हमें डेरिवेशन करना है तो उतना टाइम नहीं है, सब 1 1 ले लो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो विकल्प को बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। प्यारे दोस्तों, ये डंडी ऐसे मिला लो, ये डंडी ऐसे मिला लो। अब हमने यहां पर इसको AB को भी 1 मान लिया, BD को भी 1, तो 1 और 1 का पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2 हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर आप देखो पाइथागोरस से ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो ये डायगोनल √5 आ जाएगी। और ये 3 हो गया और ये 1, तो ये √10 हो जाएगा। मतलब ED की वैल्यू √2, AE की वैल्यू √5 और AC की वैल्यू √10। अब हमें ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस AE AC AD के फॉर्म में, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर, AC और AD, AC का स्क्वायर और AD के स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले ये स्क्वायर ले लो। AE क्या है? AE की वैल्यू √5 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। AC 10 हो जाएगा और AD 2 हो जाएगा। पहली बात तो ये। अब हमारे सामने ऑप्शंस होने चाहिए, तो इस चीज को हम यहां कर देते हैं, यहां पर, जिससे आपको ऑप्शन ही दिखे। ठीक है, अब AE की वैल्यू, जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में देखो तो 8 गुणे AE लिखा है, तो 8 पंजा 40 ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा है 5 AC, 5 10 50। सीधी सी बात है, ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर भी समथिंग आएगा। भाई ये 40 ये 50 समथिंग, तो कभी बराबर नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लो, दूसरे में लिखा है 8 AE, तो 8 पंजा 40 ये ऐसे हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। 3 AC, तो 3 गुणे 10, तो ये 30 हो गया। अभी हो सकता है क्योंकि ये 40 ये 30 बराबर अभी नहीं हुआ। AD का स्क्वायर 5 AD, तो 5 दूना 10, तो ये हो गया। मतलब इसका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। कौन सा? 8 AE का स्क्वायर बराबर होगा 3 AC का स्क्वायर के, और उसके बाद 5 AD, ऑप्शन नंबर बी।
तो याद रहे इसको ऐसे ही करना, और कोई तरीका करोगे तो परेशान हो जाओगे। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर आपने यहां 1 क्यों लिया, आपकी जो श्रद्धा है 2 रख लेना, 3 रख लेना, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा और उस हिसाब से आप सॉल्व करना। ठीक है, 1 1 में आसान हो गया, जिससे प्रूफ भाई डेरिवेशन तो हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा ना भाई। यहां पर हम कुछ भी वैल्यू रखें यहां पर, तो उस हिसाब से ये वैल्यू आएंगी जो डायगोनल आपका हाइपोटेनस हो गया, और उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। आई होप समझ में आया होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, सीखेगा इंडिया हमारे साथ। तो 201 हो गया, 4 क्वेश्चन बचे हैं, मोहब्बत से जानेंगे उनको भी। चलिए 202 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई करना, खतरा तो बना ही रहता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में खतरा तो बना ही रहता है। कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, अब सी एंगल 90 है, तो ट्रायंगल एबीसी में ये ट्रायंगल बना लिया, सी हमारा 90 है, तो बाकी आप देखो ए बी कहीं चिपका दो, जहां तो श्रद्धा है यहां चिपका दो, या इधर उल्टा सीधा कैसे चिपकाओ। कहता है एम और एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी, ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का एन है, ये बोल रहा है मध्य बिंदु। ठीक है, फिर हमसे कहता है सीएम और बीएन इंटरसेक्ट ईच, सीएम और बीएम इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां पर, डी पे। ठीक है, वैसे भी एक बात को समझोगे, ये सीएम माध्यिका हो जाएगी और बीएन भी हमारी माध्यिका हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, भुजा को अगर 2 बराबर भागों में कोई भी डिवाइड करेगा उसे माध्यिका कहेंगे। अब हमसे कहता है बीडीसी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। क्या कह रहा है कि बीडीसी 90। अब ये भी एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी कि बीडीसी यहां 90 है, यहां बोल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमसे कहता है बीसी बराबर 8 के, ये वैल्यू 8 के है, तो हमसे कह रहा है कि भैया बीएन बता दो। ठीक है, प्रकाश सर स्टूडेंट हो, बीएन तो बताएंगे, अरे बोलो हाँ। दोस्तों थोड़ी देर पहले 2 प्रॉपर्टी बताई गई थी, अब लगे चाहे ना लगे पर हम आपको बता रहे हैं, दिमाग में आ रहा है कि जब ये दोनों बाइसेक्ट किया था, मतलब ये 90 डिग्री में इंटरसेक्ट किया था, तो हमने बताया था कि जब ये ए बी सी हो, तो अगर बी सी का स्क्वायर होता है वो ए बी का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माध्यिकाएं थी उस क्वेश्चन में भी जिसमें हमने कहा था सेंट्रोइड देखो, तो ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बाई 5। एक प्रॉपर्टी ये दिमाग में आ रही है, यहां 90 है, ये 90 है, तो एक प्रॉपर्टी और दिमाग में आ रही है, क्या कि जब ये 90 और ये 90 है और इसी के हिसाब से नाम भर देते हैं ये वाला, तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो बीसी का स्क्वायर बराबर बीएम इंटू बीए, ये भी प्रॉपर्टी आ रही है। पर अगर हम ऐसे डंडी देख रहे हैं तो वो इस हिसाब से देख रहे हैं, वो बात की बात है। अब एक चीज समझ, अगर माध्यिका है तो ये 2:1, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की, बहुत धैर्य पूर्वक देखना, खतरा बना होता है इस ट्रायंगल की बात। अगर माध्यिका है तो 2:1 का रेशियो होगा, 2:1। अगर 2:1, तो अगर मैंने इसको 2x माना तो ये x हो जाएगा। पहली बात तो ये, अगर इसमें हम इस टाइप की प्रॉपर्टी लगाएं कि इस भुजा यानी BC का स्क्वायर बराबर, थोड़ी देर पहले बताया था B से D और B से N, तो B से D B से N प्रॉपर्टी राइट एंगल में थी, 90 और 90 कई बार बताया। तो BC का स्क्वायर जो कि 8 का 64 हो गया, BD जो कि 2x हो गया, और BN जो कि 3x हो गया। बोलो हां, बोलो हां। तो यहां से ये चीज आ गई, तो ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, तो हमसे कह रहा है शायद BN चाहिए। क्या चाहिए? BN का मान चाहिए। BN का अर्थ हुआ हमें 3x चाहिए, दिख रहा है ना, हमें 3x चाहिए। सर कैसे निकालोगे? 2 से ये गया 32 बार में, तो 32/3 रूट में जो कि x स्क्वायर मतलब x के हो गया, क्योंकि x स्क्वायर तो रूट हो गया, समझ गए ना, 32 अपॉन इतना,
और हमें 3x चाहिए ये वाला, तो 3 ऐसे रखो, √32/3 ऐसे रखो। देखो इस √3 से ये वैल्यू √3 में कन्वर्ट हो गई। 32, 16 दूनी 32, तो 16 का 4 आ जाएगा, √2 और √3। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 4√6। बढ़िया क्वेश्चन था, मोहब्बत से बता दिया। तो अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, 4√6 इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन को समझो गाइस, अगर आपको BC का स्क्वायर चाहिए तो B से D, B से N हो गया, बोलो हाँ। तो 8 का 64 BD और BN हो गया। अब ये 64 ये 2x हो जाएगा BD, और BN हमारा x, तो 2x और ये x 3x, हमें तो 3x चाहिए। तो आप एक चीज ध्यान देना कि 2 से ये गया 32 बार, कितनी बार गया 32 बार, डिवाइड बाय 3 और x स्क्वायर, मतलब ये x हो गया, बोलो हाँ। अगर हमें bn की वैल्यू चाहिए, किसकी, bn की, तो 2x और x, तो ये 3x हो गया, बोलो हाँ। उठाकर यहां से रख दो 3√32/3, 3 से ये √3, 32 मतलब 16 दूनी 32, तो 4√2 गुणा √3, तो 4√6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए 202 के बाद 203 नंबर, 4√3 आंसर आएगा, ठीक है। 203 ये मार्केट में अब 203, 204, 205 बढ़िया क्वेश्चन है, मार्केट के नए क्वेश्चन है, जिसे आप बड़े प्यार से तभी कर पाओगे जब आपको ट्रिपलेट्स आता होगा। यानी पहला थ्योरी का लेक्चर खत्म बात, उसमें हमने ट्रिपलेट्स बनाना भी सिखाया है, राइट एंगल ट्रायंगल में कि ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं। थ्योरी के वीडियो अच्छे से पढ़ना। तो अभी जो 3 क्वेश्चन है मुश्किल से 2 से 3 मिनट, बस ज्यादा से ज्यादा। कहता है देयर आर 12 स्टिक्स, मतलब 12 छड़ी है, ईच लेंथ इज 1 यूनिट, मतलब हर एक छड़ी की लेंथ 1 यूनिट है, और राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग देम। अब ये बड़ा खेला हो गया, समझ गए ना, बड़ा खेला। तो देखो 12 बोला गया, तो 12, 3, 4, 5, और कोई ट्रिपलेट्स हमारे दिमाग में आता ही नहीं। 3, 4, 5 जो कि 12 ही होता है, राइट एंगल बन गया। अगर और कुछ दिमाग लगाओगे समय की बर्बादी। बोलो बोलो, छड़ियां मिला दो, कहता है हमसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हो गया मुद्दा खत्म, 1/2, 3 गुणा 4, 6 आंसर। तो ये तब ये क्वेश्चन इसलिए जल्दी हो गया, क्यों, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स है। बाकी जनरल करोगे तो किताब का सॉल्यूशन देख लेना, बाकी आपको बता दिया गया 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स, इसी का योग 12 होता है, ठीक है। अभी देखना जैसे जैसे चलेंगे तो हमें ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, उनके योग भी याद होने चाहिए। जैसे 203 के बाद 204 नंबर क्वेश्चन, 204 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। 204 नंबर क्वेश्चन, जी हां, कहता है 70 स्टिक्स ईच ऑफ यूनिट लेंथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अ राइट एंगल। अब यहां स्टिक्स कितनी हो गई, 70 हो गई। अब 204 में जो 70 स्टिक्स हैं वो किसमें, तो एक स्पेशल ट्रिपलेट्स बताया था आपको, कौन सा, 20, 21, 29। देखिए ये बिना माइंड के काम नहीं चलेगा, इनको याद करना। 20, 21, 29 दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा, तभी ये 70 आया था। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया भैया। ये सारा गेम कुल मिलाकर रटना है कि कुछ चीजों को हमें समझना होता है, ट्रिपलेट्स बिल्कुल याद होने चाहिए, कुछ के तो योग। तो यहां आपका दिमाग लगेगा कि कौन सा ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 70 बोला गया तो 20, 21, 29 वाला, तो 1/2 20 गुणे 21 यानी 210 आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे ट्रिपलेट्स पहले पढ़ना, तब ये क्वेश्चन के आंसर आसान लगेंगे, अन्यथा सॉल्व होने में बड़ा कष्ट आएगा, समझ गए। चलिए 205 नंबर सीखेगा इंडिया हमारे साथ। 205 नंबर क्वेश्चन, जी हां, मोहब्बत से सीखेंगे। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो ये जो ट्रिपलेट जिनमें लग रहे हैं छड़ी छड़ी करके, भैया याद कर लेना। हमने जल्दी लिख दिया, अब काहे घंटों सोचेंगे, हम सबको बताएंगे कि ये सोच रहे हैं वो, समझ गए ना। तो 20, 21, 29 का योग 70 होता है। आपके तो सर आपने लिख दिया, हम कैसे लिखें, प्रभु याद करो, थोड़ा सा तो याद करना होगा, इसको लिख लेना कि इन ट्रिपलेट्स का सम इतना होता है, ठीक है। बाकी वीडियो देखो। कहता है एक क्षेत्र का समलंब के आकार में है जिसकी समांतर भुजा 260 और 100 है। देखो समलंब में आकार में है और समांतर भुजा 260 और 100 है, ये चीज है।
फिर कहता है असमांतर भुजाएं 100 है, तो ये 100 और ये 100 है। सीधी सी बात, इसकी थ्योरी थोड़ी देर पहले ही बताई थी हमने कि अगर ये 100 है तो ये 100 हो गया, 260 में से 100 गया, 80 80 आ गया। बोलो हाँ, 80 100, तो ये 60 ट्रिपलेट्स, 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला। ट्रिपलेट्स का बहुत बड़ा खेल है। जब ट्रेपेजियम की थ्योरी पढ़ोगे तो वहां आपने देखा होगा, बहुत जबरदस्त ट्रिपलेट्स पढ़ाए हुए हैं। तो 60 80 100। अब हमसे कहेगा एरिया बता दो सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो कि 360 हो गया, 360 हो गया, और हाइट 60 हो गया। कहते हैं कि 2 से ये 30 बार में गया, और 16 मतलब 36 3 108 00, 10,800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, ये भी ट्रिपलेट्स है, किसी समांतर। अब कह रहा भुजाओं का अंतर 21 है, तो आपको 21 भुजाओं का, देखो इसमें ये वाला आसान क्यों हो गया, ये वाला आसान है, ये वाले में आप तुरंत दिमाग लगा लोगे, बाकी में तो आपको समय लगेगा। इसमें इसलिए दिमाग लग जाएगा बच्चा कि आप जानते हो कि हाइपोटेनस ये 39 तभी होगा कि जब ट्रिपलेट्स होगा 5 12 13, 5 12 13, इसका 3 गुना 39 होता है, और ये 36 होगा और ये 15 होगा। पहले बोलो हाँ। और हमसे कह रहा है दो छोटी भुजाओं का अंतर 21, तो ये 21 भी है। मतलब इसलिए आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो, अन्यथा ये टफ क्वेश्चन है। अब आपको कुछ नहीं करना, एरिया ही पूछेगा, तो 1/2 15 गुणे 16, अरे 36। कहते हैं 2 से ये 18 बार में गया, 15 अठड़ियां 270 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वह 270 आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी आपको समझा दिया गया है। तो आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा क्वाड्रिलेटरल में, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर अच्छा लगे तो रेटिंग बढ़ाइए, वहां आप रेटिंग दीजिए, प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग बढ़ाइए, वहां 5 स्टार दीजिए, वहां अपने विचार भी प्रकट कीजिए, लोग जाने तो। और वही जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तब आप देखोगे प्रकाश अवस्थी ऐप में आपका कमेंट दिखेगा, तब खुशी मिलेगी कि देखो बचपन की यादें। जी हाँ, तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी।